आजकल एक सवाल की खूब चर्चाएं हो रही हैं। शहबाज शरीफ के बदले ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के की कई मौकों पर तारीफ कर चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को कई मौकों पर एक महान फाइटर, अहम शख्सियत और असाधारण इंसान कहा था। जून 2025 में व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मिलना उनके लिए गर्व की बात है। और सबसे अहम वाकया पिछले साल अक्टूबर का है, जब ट्रंप मिस्र के शर्म अल शेख में शांति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन गाजा में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद आयोजित किया गया था। युद्ध विराम की कोशिशों में सहयोग के लिए विश्व नेताओं को धन्यवाद करते हुए ट्रंप ने अपने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र किया, लेकिन इसके तुरंत बाद आसिम मुनीर की ओर इशारा करते हुए उन्हें मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा था। और लेकिन बात केवल तारीफ तक ही सीमित नहीं है। ट्रंप अहम मौकों पर ज्यादा तवज्जो भी जनरल आसिम मुनीर को ही दे रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने की अपील की। और ट्रंप ने कहा कि जो देश इसमें शामिल नहीं होंगे वे इस शांति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। ट्रंप ने शनिवार को फोन पर एक साथ सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, तुर्की, जॉर्डन, पाकिस्तान के नेताओं से बात की थी, लेकिन जिन नेताओं से बातचीत का ट्रंप ने जिक्र किया उनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बजाय उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम दिया है। ऐसे लग रहा है कि सैयद जो आसिम मुनीर है ना, यही पाकिस्तान को चला रहा, और डोनाल्ड ट्रंप इसी से सब कुछ बातें कर रहे हैं। ये आप देखिए आसिम मुनीर ट्रंप के विश्वसनीय कैसे बने। तो ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन का उल्लेख उनके आधिकारिक पदों के साथ किया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम ना होना इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि वह निर्वाचित पद पर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की सेना ऐतिहासिक रूप से देश की राजनीति और विदेश नीति तय करने में प्रमुख भूमिका निभाती है और पहले भी निभाती रही है। विश्लेषकों का कहना है कि आसिम मुनीर ने ऐसे समय में ट्रंप और उनके करीबी दायरों तक सीधी पहुंच बना ली है, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वर्षों तक तनावपूर्ण रहे संबंधों को फिर से सुधारने की कोशिश कर रहा है। मुनीर ईरान से जुड़ी कूटनीति में भी एक अहम चेहरा बनकर उभरे हैं और पिछले हफ्ते ही आसिम मुनीर तेहरान गया था और युद्ध खत्म कराने में वह मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा है। तेहरान के बाद जनरल मुनीर चीन पहुंचे और जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले से ही थे, और किसी अहम विदेशी दौरे में शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होता है। और कहा जा रहा है कि ईरान से युद्ध खत्म कराने में पाकिस्तान भले ही मुखर मध्यस्थ के रूप में दिल दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे चीन भी काम कर रहा है। पाकिस्तान में आर्मी प्रमुख का ताकतवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष में मुनीर के सैन्य करियर के सबसे अहम दिन रहे हैं। इसी टकराव के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था और इस टकराव में भारत पाकिस्तान दोनों ने जीत का दावा किया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश और रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान ने कतर के प्रसारक अल जजीरा से पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारत के साथ संघर्ष और निर्णायक कारक था और जिसने सेना प्रमुख की अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल को ऊंचा उठाया। ईरान अमेरिका दोनों ही के भरोसे हासिल हैं। याद देखिए, रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद ने फॉक्स न्यूज डिजिटल से इसी साल अप्रैल में कहा था कि आसिम मुनीर कई महीनों से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक अनौपचारिक बैक चैनल की भूमिका निभा रहे हैं। सईद ने कहा कि ऐसी विदेशी हस्तियां बहुत कम दिखाई देती हैं जिनके संबंध एक साथ ट्रंप और ईरान की सैन्य व्यवस्था दोनों से इतने करीबी हों। और यही सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। आखिर एक ही व्यक्ति ट्रंप के भी इतना करीब कैसे हो गया और ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडरों से भी उसके इतने गहरे संबंध कैसे बने। सईद ने फॉक्स न्यूज से कहा था कि मुनीर ने ईरान के साथ अपने संबंध 2016-17 के दौरान बनाना शुरू किए थे, जब वह पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी के महानिदेशक था। वह लगातार नेतृत्व से संपर्क में रहा, वह खुफिया एजेंसियों के साथ काम करता रहा, वह आईआरजीसी के साथ भी जुड़ा रहा
और मुनीर ने केवल आईआरजीसी से ही नहीं बल्कि ईरान की सेना और खुफिया तंत्र के साथ भी संबंध बनाए हैं। और मुनीर लंबे समय तक आईआरजीसी की कुद्स फोर्स फोर्स का आप देखते हैं कि क्या फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी से भी संपर्क में रहा। पाकिस्तानी विश्लेषक रजा रूमी ने फॉक्स न्यूज से ही कहा था कि ट्रंप का आसिम मुनीर की ओर आकर्षित होना हैरान नहीं करता है। रूमी ने कहा था कि ट्रंप लंबे समय से ऐसे मजबूत और निर्णायक नेताओं को पसंद कर रहे हैं। मुनीर उस छवि में फिट बैठता है, एक ऐसी ताकतवर व्यक्ति जो परिणाम देने की क्षमता रखता है। सामूहिक रूप से करिश्माई सैन्य नेताओं के उलट उनका अंदाज अपेक्षा के शांत और संयमित है और उसकी शैली खुली राजनीतिक बयानबाजी की बजाय खुफिया काम और ऑपरेशनल अनुभव से आकार लेती है। मुनीर की पृष्ठभूमि ही उसके काम करने के तरीके और उसके बढ़ते प्रभाव दोनों को समझाती है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख उन गिने चुने लोगों में शामिल था जो अमेरिकी और ईरानी नेतृत्व को सीधे फोन पर बातचीत कराने में सक्षम रहा। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए संदेश पहुंचाया। अब व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि इन वार्ताओं का वास्तविक समन्वय इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी से हो रहा था, यानी संसद से नहीं बल्कि सेना मुख्यालय से। पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र, ये आप देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन में पाकिस्तान की राजदूत रही मलिहा लोदी ने पिछले महीने द गार्डियन से कहा था कि फील्ड मार्शल मुनीर ही इस पूरी प्रक्रिया की मुख्य ताकत है और उसके बिना यह संभव नहीं होता। और विदेश मंत्रालय तो केवल जूनियर पार्टनर है। ईरान और अमेरिका जैसे देशों को आसिम मुनीर पर भरोसा है और हमारे सरकारी मंत्री वास्तव में सिर्फ सहायक भूमिका में है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनयिक चेहरा नहीं था। 2022 में सेना प्रमुख बनने के बाद उसका मुख्य ध्यान घरेलू राजनीति पर था। तब पाकिस्तान बहुत अस्थिर था। इमरान खान के समर्थक नई सरकार को चुनौती दे रहे थे। आसिम मुनीर तब इमरान खान के समर्थकों से बहुत सख्ती से निपट रहा था। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में पाकिस्तान की विदेश नीति में भी आसिम मुनीर का दखल बढ़ा है। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को सऊदी अरब की सरकार का भरोसा हमेशा से हासिल रहा है, लेकिन आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाकी सैन्य प्रमुखों की तुलना में सऊदी हाउस में बहुत पहुंच ज्यादा बनाई। आसिम मुनीर अमेरिका पाकिस्तान के बीच कैप्टो और खनन समझौते की निगरानी कर चुके हैं और सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता भी कर चुका है। मलिहा लोदी द गार्डियन से कहा इन्होंने कि वह लगातार दौरे और सीधे संपर्क के जरिए नेताओं और देशों के साथ संबंध बनाने में काफी सक्रिय रहे और वह निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है। वह ऐसा नहीं है जो किसी कॉल का इंतजार करे, जैसा कि उनकी कूटनीतिक सक्रियता में दिखा। वह खुद फोन उठा लेता है। विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को फिर से मजबूत करने में मुनीर की भूमिका ने उन्हें एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। किसे? मुनीर को। हाइब्रिड लोकतंत्र, जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के इलाकों में हवाई हमले किए थे, लेकिन इन दो हमलों से दोनों देशों के संबंधों में भरोसा कम नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई बाद में 10 दिन की युद्ध के दौरान ईरान पर की गई बमबारी की खुलकर निंदा की थी। पाकिस्तान भली सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ के लोगों की सहानुभूति ईरान के साथ साफ दिखती है। और लंदन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर अविनाश पालीवाल ने द गार्डियन से कहा कि मुनीर को बहुत मुश्किल हालात मिले थे, लेकिन उसने उसे बेहद कुशलता से संभाला, खासकर ट्रंप प्रशासन के साथ उसके लचीले व्यवहार और व्यक्तित्व आधारित कूटनीति की समझ के कारण। हालांकि पालीवाल उन विशेषज्ञों में शामिल हैं जो पाकिस्तान के व्यापक कूटनीतिक अभियान का पूरा श्रेय केवल एक व्यक्ति को देने के खिलाफ है। और उनका कहना है कि इस अभियान के तहत पाकिस्तान के कई वरिष्ठ मंत्री चीन, सऊदी अरब, तुर्की जैसे देशों के लगातार दौरे करते रहे ताकि सभी पक्षों के साथ समझौते की संभावनाओं आगे बढ़ाई जा सके। पाकिस्तान में सेना प्रमुख को लंबे समय से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता रहा है और ऐसे देश में जहां लोकतंत्र कभी प्रत्यक्ष सैन्य शासन और कभी निर्वाचित सरकारों के बीच झूलता रहा है, वहां सरकारें अक्सर सेना के समर्थन पर निर्भर भी रहती हैं। और अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि यह उस वास्तविकता को संवैधानिक वैधता देना है जो पहले से मौजूद है और मौजूदा सेना प्रमुख ने कानून और संविधान से निर्धारित अधिकारों से कहीं अधिक सख्ती का इस्तेमाल किया। आसिम मुनीर को 2022 में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख नियुक्त किया था, तब से वह कार्यवाहक भूमिका में है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।